हेलो एवरीवन, सलाम अलैकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों को कुछ ख़ास चीज़ें बताने वाली हूँ। स्पेशली जो न्यू मदर्स हैं ना, जिन्हें ट्रैवल करना है, ये वीडियो उनके लिए है। ज़रूर देखें और आखिर तक बने रहें। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा भी आएगा और बहुत सारी टिप्स भी मैं आपको दूँगी इंशाल्लाह, जो कि आपको हेल्प करेगी। यहाँ पर पार्सल आ गया था, लेकिन हसन को मैं लेकर नीचे आई हुई थी, तो मैंने अपनी कार पर ही उसको रख दिया। हसन जितनी भी गाड़ियाँ होती है वो सबको देख के बाय बाय करते हैं। कोई भी आता जाता है, वो बाइक हो या कार हो, वो सबको देख के बाय बाय करता है। ये सब कुछ बच्चों को ना बचपन से सिखाना चाहिए। ऑब्वियसली सब लोग सिखाते भी हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आपको ये लगता है ना कि आपको बच्चों को मिट्टी में नहीं छोड़ना है ना, गंदे हो जाएंगे, उन्हें गंदा होने दें। उन्हें मिट्टी से खेलने दें, उन्हें बालू से खेलने दें, उन्हें पानी से खेलने दें। यकीन करें, इस चीज़ से जो उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी ना, आपको फिर किसी और चीज़ में वो फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। और इवन डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि बच्चों को मिट्टी में पानी में छोड़ना चाहिए, ठीक है। और उन्हें उनके हिसाब से खेलने देना चाहिए। ये नहीं कि सर में भी पड़ रहा है, जिस्म पे नहीं डाले, सब कुछ करने दीजिए उनको, ताकि वो खुल के खेल सके, ब्रीथ कर सके, ठीक है। तो आइए, मैं आपको जिस मकसद से मैंने ये व्लॉग बनाया है, मैं आपको उस तक लाती हूँ। एक्चुअली हमें जाना है कहीं, मैं आपको बताऊँगी बहुत जल्द कि कहाँ जा रहे हैं। तो ये ना चीज़ें मैंने हसन की रखी, ये सारी चीज़ें हसन की एसेंशियल्स हैं। सबसे पहले मैंने ये टिफ़िन बॉक्स लिया था। टिफ़िन बॉक्स मैंने क्यों लिया था? वो इसलिए क्योंकि इसमें ये हॉट कोल्ड है, ठीक है, और ये माइक्रोवेव सेफ भी है। इसमें खाना देर तक गर्म रहता है और फ्रेश रहता है, इसलिए मैंने ये लिया। क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं हसन के लिए ज़रूर कुछ बना कर ले जाती हूँ, भले वो खाए ना खाए। और ये कुछ शुगर फ्री चीज़ें हैं, जो मैदा नहीं है इन चीज़ों में, केलॉग्स का चोको वगैरह है, तो वो मैंने लिया है। हालांकि ये उतना खाता नहीं है, बट फिर भी मैं ऑप्शंस रखती हूँ ताकि बच्चे को ऐसा ना लगे कि खाने को कुछ है ही नहीं। गार्बेज बैग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गार्बेज बैग, ठीक है। ये मैंने कुछ चाय के डिप वाली चाय ली है। वो इसलिए ली है कि अगर कहीं चाय ना मिले तो मेरे पास एटलीस्ट गर्म पानी में ये डालकर पीने के लिए कुछ हो। फिर ये जो बैग है, ये जो एक्चुअली अभी पूरी तरह से पैक नहीं हुआ है, मैं अभी पैक करूँगी इसको, मैं बस ऐसे ही दिखा रही हूँ आपको। और ये बॉटल है, ये हॉट कोल्ड बॉटल है, मैं ये भी अपने साथ रखती हूँ, थर्मस भी अपने साथ रखती हूँ। दो चीज़ एटलीस्ट मैं 2 लीटर पानी गर्म अपने पास सफ़र में ज़रूर रखती हूँ। अब आइए आते हैं कपड़े में। तो मैंने कुछ कपड़े, 2 कपड़े या 3 जोड़े मैंने गर्म रख लिए हैं। हालांकि हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे गर्मी पड़ने वाली है, लेकिन स्टिल मैंने ये चीज़ें इसलिए रख ली हैं कि अगर मौसम ठंडा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, और फिर एसी में सोना है ना, तो वहाँ नया तो ख़रीदेंगे नहीं, इसलिए मैंने ये चीज़ें ली। और फिर मैंने बहुत सारे कपड़े रखे। अच्छा, ट्रिप बड़ी हो छोटी हो, सफ़र लंबा हो छोटा हो, बच्चों के कपड़े हमेशा ज़्यादा रखने चाहिए, हमेशा ज़्यादा रखना चाहिए। इसलिए ज़्यादा रखना चाहिए ताकि, क्योंकि बच्चे ना जब वो गंदा करना शुरू करते हैं ना, तो फिर वो होता ही चला जाता है, फिर आप उससे मतलब कोई रोक नहीं है। और ऑब्वियसली अब जब अपने बच्चों को ट्रिप पर लेकर जाएंगे तो उन्हें खेलने के लिए भी छोड़ेंगे, तो जब वो खेलेंगे तो कपड़े गंदे होंगे तो फिर आप चेंज करना होगा। ये फलिया है, मैं फलिया पे सुलाती हूँ अभी भी। मैं थोड़ा सा इस मामले में पुरानी सोच की मालिक हूँ। और ये उसकी प्लास्टिक है जो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। और ये चीज़ें ऐसी हैं ना, जिनको आपको अपने साथ रखना ही रखना हो चाहिए, ठीक है। इससे बहुत हेल्प होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर डायपर वगैरह लीक हो तो वो बिस्तर पर नहीं जाता। पुराने लोगों ने इसीलिए इन चीज़ों को ज़्यादा रखा था। ये जो पोर्शन है ये हसन का है, बट ना ये बाद में मुझे ट्रॉली चेंज करनी पड़ी थी, क्योंकि ट्रॉली छोटी पड़ गई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हसन के मिल्क पाउडर का डब्बा है, ठीक है। इसमें मिल्क है, इसमें 4-5 दिन का मिल्क आराम से मैंने फार्मूला वाला रख लिया है। उनका हेयर ऑयल है, बेबी पाउडर है, बॉडी लोशन है, उनकी कॉम्ब है, और जो मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। ये सब चीज़ें ज़रूर रखें अपने बच्चों के लिए। और मुझे पैकिंग करने में बहुत मज़ा आता है। और हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये हम लोगों के लिए कॉन्स्टेंटली, अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह का इशू हो। और ये मेरी पेन किलर है, जो मैं पेन किलर लेकर जाती हूँ कहीं भी जाती हूँ तो। बेबी रब, विक्स बेबी रब, नेज़ल ड्रॉप, ऑब्वियसली ये तो हसन का ही है, बट मैं भी इसे यूज़ कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कभी कभार। ये रोलन है। और अब आ गई मेरी दवाओं की बारी। मैं अपनी दवाएं लेकर जाती हूँ हर जगह। ये ना अमृतांजन है, बाम है एक्चुअली। ये मुझे साइनस है, तो मुझे अपने लिए इन चीज़ों का इंतज़ाम करके जाना पड़ता है। मुझे ना सफ़र के पहले, सफ़र की तैयारी में बड़ा मज़ा आता है। और ये पैरासीटामोल है जो हसन की है ऑब्वियसली, तो हसन की चीज़ें। फिर ये गैस्टिका है जो गैस से उनको आराम देगी। अल्लाह ना करे कि ज़रूरत पड़े, बट अगर पड़ गई तो फिर क्या करेंगे, और अगर पड़ गई
तो फिर मसला हो जाता है। मान लो बच्चों की तबीयत आपने ध्यान दिया होगा, मोस्टली रात गए ख़राब होती है, दिन में वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा रात का इंतज़ाम अपने साथ रखती हूँ। जो बैग मैं लेकर जाती हूँ, हैंड बैग, डायपर बैग, उसमें 6-7 डायपर रख लें, है ना। ये सारी चीज़ें मैं हैंड लगेज में ही रखती हूँ हमेशा। अगर मैं फ़्लाइट से जा रही हूँ, मैं ट्रेन से जा रही हूँ या बाई कार जा रही हूँ। ये हसन का छोटू सा ग्लास है और यहाँ पे हसन की सारी चीज़ें सबसे पहले मैंने इन्हीं की चीज़ें पैक की थी। अभी भी पार्ट 2 आएगा क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी रहती हैं। फिर मुझे भूख लग गई थी तो मैंने जो बिरयानी बनाई थी तो वो मेरे आराम से इंजॉय की, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हसन साहब आराम की नींद ले रहे हैं। और यहाँ पर मैंने हॉल को थोड़ा सा साफ़ किया था, बहुत ज़्यादा नहीं रख पाती मैं साफ़, आप सब देखते होंगे व्लॉग में। बट हाँ, अगर बच्चा खुशहाल है, खेल रहा है, एक्टिव है, थोड़ा सा घर गंदा है तो कोई मसला नहीं है, बहुत सारे लोग अग्री करेंगे। फिर शाम में थोड़ा सा मैंने मखाना घी में फ्राई किया था, चाय चढ़ा दी थी और आराम से बैठकर मैं चाय का मज़ा लेने की मैं तैयारी कर रही थी। और मैं बहुत ही आजकल हेल्दी अप्रोच के साथ खाने वगैरह भी हेल्दी लेने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी मुझे इन चीज़ों मतलब अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ठीक है, अब ये चाय हमारी बन रही है धीरे धीरे। जो खौलती हुई चाय होती है ना, जो सुकून देती है, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मज़ा आता है देख देख कर। चाय हमारी रेडी हो चुकी है, अब चलती है पीते हैं चाय। मिलते हैं अगले व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। खुदा।